अगर आप कोई काम कर रहे हो और उसमें आपको मतलब सफलता ही नहीं मिल रही है, आप लगातार करे जा रहे हो करे जा रहे हो करे जा रहे हो, पर आप सफल नहीं हो पा रहे हो। आज हम इस बारे में बात करते हैं आपसे। तो लोग देखते नहीं है, एनालाइज नहीं करते हैं और गधों की तरह लगे 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 ही जा रहे हैं। कई बार आपको ना कई कई मौकों पर गिव अप करना भी होता है। गर्म करो थोड़ा दे दो जल्दी से। अरे ठंडा तो कैसे खा लूंगा, थोड़ा गर्म कर ही दो। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत। सो गाइस, आज हमको जाना है दुकान पे और कोहरा गाइस अभी भी है, कल भी था गाइस और आज भी ये कोहरा है। तो गाइस काफ़ी कठिन है। अभी जस्ट नहा के आया हूँ और नहाने के बाद जो ठंड लगती है काफ़ी खतरनाक। अभी जस्ट दुकान के लिए रेडी हो रहा हूँ गाइस। टाइम इसमें बज रहा होगा 9 के आसपास बज रहा है गाइस और 9:30 तक मेरे को निकलना है। तो बस नहा लिया हूँ, कपड़े जस्ट पहन रहा हूँ। मैं सोचा आपको कोहरा दिखा दूँ, खतरनाक कोहरा है गाइस। और सुबह सुबह गाइस आप में से कौन नहीं नहाता होगा? काफ़ी लोग मेरे ख्याल से नहाते ही नहीं होंगे सुबह सुबह, मैंने देखा ही। तो बताना फिर कौन कौन नहीं नहाता। सो गाइस अब हो गया रेडी और फटाफट से जा रहा हूँ नीचे, देखता हूँ क्या ब्रेकफास्ट में क्या बना होगा। वैसे तो गाजर का हलवा है, वही बना होगा। हालांकि ये ब्लॉग सीक्रेट है गाइस, देखते हैं छुपा क्या हलवा दे दो। बाहर ही रखा है, गर्म करें ठंडा पानी? गर्म करो थोड़ा दे दो जल्दी से। मैं पूछ रहे बोलूं गर्म चीज कम खाते हैं ना। अरे ठंडा तो कैसे खा लूंगा, थोड़ा सा गर्म कर ही दो। सो गाइस आ गया हूँ शॉप पे। ठंड देखो कितनी है आज, कोई धूप नहीं निकली है और एकदम ठंडा मौसम। देखो आप गाइस, कोई धूप नहीं है, एकदम चिल्ड मौसम। गाइस ये सड़क है, मैं यहीं से जाता हूँ सीधे अपने घर की तरफ। तो ऐसा कुछ मौसम का हाल है गाइस। अंदर आ जाते हैं। सुबह आपने देखा थोड़ी बहुत फाइट मम्मी पापा की भी होती रहती है, थोड़ा बोड़ा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी बहुत नोक-झोंक ऐसा तो चलता है। हर घर में होता होगा, आपके यहाँ भी ऐसे ही कुछ होता होगा। बल थोड़ी बहुत फाइट उनने के लिए, थोड़ी बहुत उनने, तो थोड़ा बहुत हम लेके चलता रहता है, कोई खास इशू नहीं। सो गाइस अभी लंच का टाइम हो गया है, तो सोच रहा लंच कर लूँ। उसके बाद थोड़ा बहुत, अभी सर्दियों में वैसे ही पता आपको लेबर मिस्त्री इतना काम घरों में होता नहीं गाइस। सो ठंड में काम बहुत डाउन होता है यहाँ पे, तो लगभग खाली रहता हूँ, मतलब बहुत ही कम काम होता है। सो गाइस अभी लंच कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। गाइस आज लंच हो गया फिनिश। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ आज किसी एक और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, जैसे जो आपकी लाइफ को थोड़ा सा मोटिवेट करे, थोड़ा सा आपको आगे बढ़ने में मदद करे। तो सोच रहा हूँ कोई एक टॉपिक एक साथ चुनूँ मैं, तो उस पर मैं आज एक मोटिवेशनल टाइप वीडियो बनाऊँगा, ताकि आप अपलिफ्ट हो, अपनी लाइफ में हार ना मानो और बढ़िया आगे बस चलते रहो। तो सोचता हूँ वो टॉपिक कौन सा हो सकता है, तो उस टॉपिक के साथ मैं आपको शाम में मिलता हूँ गाइस। सो गाइस आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है फेलियर्स पे। जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हो और उसमें आपको मतलब सफलता ही नहीं मिल रही है, आप लगातार करे जा रहे हो, पर आप सफल नहीं हो पा रहे हो। आज हम इस बारे में बात करते हैं आपसे गाइस। तो इससे डील कैसे करें कि बार बार अगर कोई इंसान फेल हो रहा है तो उससे डील कैसे करें। सो गाइस करना क्या है, जैसे मान लो आप कोई चीज़ शुरू कर रहे हो, कोई चीज़ का आपने किसी चीज़ का काम स्टार्ट किया है
और इसमें आपको लगातार सफलता नहीं मिल रही है, तो अब ये देखो क्या जो मैं गलती कर रहा हूं जिससे मुझे सफलता नहीं मिल रही है, आइडेंटिफाई करो वो गलती है क्या। अगर वो गलती आप सेम रिपीट कर रहे हो, तब तो या तो ये कंडीशन नंबर 1 है कि आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, क्योंकि आप वही गलती सेम बार बार रिपीट कर रहे हो। तो मे बी उस गलती को हम आइडेंटिफाई कर लें कि वो गलती ऐसी आखिर है क्या जो मैं इसको बार बार कर रहा हूं। तो अगर मैं वो गलती पकड़ लूं किसी तरीके से, थोड़ा सा एनालाइज करके, शांति में रह के थोड़ा मैं देख लूं कि मैं जो मैंने पहली बार ट्राई किया तो इस वजह से फेल हुआ, सेकेंड बार ट्राई किया तो मैं इस वजह से फेल हुआ। एनालाइज करो फेलियर्स को कि मैं सेकेंड टाइम फेल हुआ तो इस तरह से फेल हुआ, थर्ड टाइम फेल हुआ मैं इस तरह से। तो मैं एक पैटर्न दिखेगा गाइस, एक पैटर्न। उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करो और देखो कि ये मेरे 3-4 फेलियर्स में क्या वो पैटर्न सेम है। अगर वो पैटर्न सेम है, इसका मतलब मैं वही गलती बार बार कर रहा हूं और इसीलिए बार बार फेल हो रहा हूं। तो उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करके, उस पैटर्न को ठीक करके हम अपनी फेलियर्स को यहां पे रोक सकते हैं। तरीका नंबर 1। अब भाई और लोग कहेंगे भाई हमने तो एनालाइज किया, मेरे सारे पैटर्न अलग अलग हैं। कभी कुछ पहले गलती जब पहले फेल हुआ तो इस वजह से फेल हुआ, सेकेंड टाइम फेल हुआ तो इस वजह से फेल हुआ, मतलब पैटर्न सेम नहीं है। तो इस कंडीशन में जो लोग आ रहे हैं, जो पहली कंडीशन में जो लोग आ रहे हैं, वो काफी मेरे ख्याल से काफी लोग होंगे जो पहली कंडीशन में आ रहे होंगे, क्योंकि गाइस वो लोग देखते नहीं है, एनालाइज नहीं करते हैं और गधों की तरह लगे ही जा रहे हैं। तो देखना तो बहुत जरूरी है। सो अब आते हैं नंबर 2 पे। अगर आपका पैटर्न अलग अलग है, मान लो आपका अलग अलग चीजों से आप फेल हो रहे हो, तो उसमें क्या करना है, आपको पेशेंस रहना है। पेशेंस समझ रहे हो, धैर्य जिसे बोलते हैं, वो रखना है। मानो आपने पहली बार ट्राई किया, फेल हो गया, दूसरी बार ट्राई किया, उसमें भी सेकंड कुछ और रीजन हो गया, फेल हो गया, थर्ड बार कुछ और रीजन फेल हो गया। पर इस केस में भी ना, अगर आप गिव अप करोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। जॉन सीना को देखा आपने, जॉन सीना WWE का रेसलर, नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है उसका। वो भी काफी मैचेस हारा है, लेकिन वो क्या दिखाता है, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं बढ़ता रहूंगा। भले मुझे सफलता नहीं मिल रही है, मेरे को नहीं मिल रही है सफलता, बार बार मैं ट्राई कर रहा हूं, नहीं मिल रहा, मैं गिर रहा हूं बार बार, और मेरे पास गिरने के रीजंस भी अलग अलग हैं। तो मैं हार क्यों मानूं? मैं हार नहीं मानूंगा, मैं तब तक लगा रहूंगा, तब तक मैं लगा रहूंगा जब तक मेरे को सफलता नहीं मिलती, क्योंकि मुझे पता है मैं जो हर बार गलती कर रहा हूं मेरी अलग अलग है। और एक दिन ऐसा आएगा, वो एक दिन जरूर आएगा जब मेरी वो गलतियां खत्म हो जाएंगी और मुझे फाइनली वो चीज मिलेगी जो मैं डिजर्व करता हूं गाइस। तो ये चीज अपने अंदर आप बिल्ड करो। 2 ही कंडीशन होती हैं गाइस, इन 2 कंडीशंस में मेरे ख्याल से सब कुछ समराइज हो जाएगा। और गाइस कई बार आपको ना कई मौकों पर गिव अप करना भी होता है। गिव अप कब करना होता है, जब मान लो आपने कुछ कोशिश की और आपने पूरा 100% उसमें दे दिया अपना, आपने 1 साल 2 साल 3 साल अपना पूरा कोशिश कर ली, पूरा जितना भी आपके अंदर था जिगरे में बिल्कुल आपने लगा दिया अंदर तक, मतलब उसमें ऐसा रहे कि 0% भी चांस अब बचा ही नहीं है। उस केस में, ओनली इन दैट केस यू कैन गिव अप। आप गिव अप करके किसी और डायरेक्शन में जा सकते हो, लेकिन जो पहली डायरेक्शन जो आपने किया है उसमें आपको पूरा 100% देना होगा, पूरा 100% दिमाग से, अपने मन से, पूरे तन से आपको पूरा देना होगा। और उसके बावजूद आप उसमें फेल हो गए, आपने केयर कर दिया और नहीं मिली सफलता, देन यू कैन गिव अप ऑन दैट एंड चूज द अनदर पाथ। आप दूसरा रास्ता चूज कर सकते हो, लेकिन दूसरा रास्ता चूज करने से पहले उस पहले रास्ते में मुझे नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ अपना पूरा 100% तो देना ही देना है, जब तक मेरी आखिरी सांस तक देना है। और जब हमें लगा कि यार हमने सब कुछ दे दिया, सब कुछ आजमा लिया, नहीं हो रहा है कुछ, देन आप
डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। तो इस कंडीशन में आप दूसरा डायरेक्शन ले सकते हो, वहां पे एफर्ट डाल सकते हो। और मैं आपको गाइस लिटरली कह रहा हूं, कोई ना कोई एक डायरेक्शन जरूर होगी जहां आप सफल हो गए। ये मैं लिख के दे सकता हूं, दावे से स्टैम्प पेपर पर लिख सकता हूं। सो मेरा क्या कहना है आप सभी लोगों से, कभी भी हिम्मत मत हारना गाइस, कभी भी हिम्मत मत हारना। कभी ना कभी आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी जिसका आप हकदार हो। सो गाइस, अब बहुत कहानियां हो गई, ज्यादा आपसे कुछ मैं बोल नहीं पाऊंगा। ये हाथ भी अब पकड़े पकड़े तो दर्द होने लगा है। आपसे मिलता हूं अगले व्लॉग में, एक अगले दिन के साथ, अगली सुबह के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहना। और कल शायद गाइस मुझे जाना पड़ेगा हर्षी कुल ने ससुराल, तो वो आपको मैं दिखाऊंगा, थोड़ा बहुत रास्ते का सीन दिखा दूंगा। सो अभी थोड़ा सीक्रेट ब्लॉग से ना, तो ज़्यादा दिखा नहीं से पाऊंगा। तो गाइस मिलता हूँ आपसे अगले दिन, अगले दिन, ठीक। सो बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।